शेयर बाजार अपने पिछले साल के लेवल्स पे ऑलमोस्ट आ चुका है। एटलीस्ट हम निफ्टी की बात करें तो वो 15,700 के आसपास का जो लेवल है, जो पिछले साल जुलाई में था, मार्केट वापस से उसी लेवल के आसपास आ गया। तो यहाँ से या तो मार्केट रिकवर कर जाएगा या मार्केट वापस से नीचे जाएगा। अब मैं आपको सिनेरियो बताने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट ईयर में इन्फ्लेशन की सिनेरियो बहुत डिफरेंट थी, ब्याज दर की सिनेरियो बहुत डिफरेंट थी, ग्रोथ की सिनेरियो बहुत डिफरेंट थी। बिकॉज हम कोविड से निकले थे तो ग्रोथ का एक मोमेंटम बहुत हाई था। अभी इन्फ्लेशन हाई है, ब्याज दर बढ़ रहे हैं और ग्रोथ का मोमेंटम कम है। इसका मतलब चांसेस है कि मार्केट यहाँ से और गिर जाए, चांसेस है। बट अगर मार्केट यहाँ से रिकवर कर गया तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। शायद मार्केट अगर गिर जाए, कभी न कभी तो रिकवर करेगा, कहीं ना कहीं से तो रिकवर करेगा। अब कहाँ से रिकवर करेगा? शायद वो 14,000 है, 14,500 के लेवल से रिकवर कर जाए, या हो सकता है कि 12,000 तक चला जाए। तो मेरे एक वीडियो के अंदर में मैंने आपको ये साइंटिफिकली बताया था कि फंडामेंटली, टेक्निकली और सेंटिमेंट वाइज मार्केट का क्या लग रहा है। तो वो वीडियो का आपने नहीं देखा होगा तो देखिएगा जरूर दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ, अगर मार्केट रिकवर कर गया और मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो वो कौन से स्टॉक्स है जिनमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से। दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब कि आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके अंदर में वैल्यू है और शायद मार्केट ने अभी तक उनके वैल्यू को वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। और दूसरा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग मतलब अगर चल रहा ऊपर में तो मैं भी चल रहा हूँ, अगर गिर गया है तो मैं भी निकल गया हूँ। तो ये दोनों को बहुत क्लियरली समझने की रिक्वायरमेंट है और मैं कंसिस्टेंटली अपने जितने भी एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं उनके थ्रू आपको ये डिफरेंस को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्केट अभी डाउन टर्न में है, ये तो आप एग्री करेंगे। डाउन टर्न मार्केट के अंदर में मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। डाउन टर्न का डेफिनेशन क्या हुआ? मार्केट अगर लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, मतलब मार्केट मंदी में, डाउन टर्न में है, तो इसमें हमको मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। बिकॉज मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि जब अपटर्न में आएगा मार्केट तब हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे। मार्केट अपटर्न में कब आएगा? जब मार्केट यहां से रिकवर करके एक डायरेक्शन देगा। तो इसका मतलब इस भाव पे, आज के जो भाव पे मार्केट है, वो अपटर्न का डायरेक्शन देगा जब मार्केट रिकवर कर चुका होगा या थोड़ा मार्केट ऊपर हो जाएगा। अब वो थोड़ा क्या है, वो मार्केट का डायरेक्शन जो है वो निर्धारित करेगा। मेरे आपके निर्धारित करने से वो थोड़ा नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो आज की रेट में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करना होगा। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है कि जब किसी भी कंपनी का बिजनेस जो है वो अच्छा कर रहा है, परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, लेकिन मार्केट ने अभी तक उसको वैल्यू नहीं दिया, करेक्ट। तो कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई करें जिनमें आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? अच्छा, एक और बात मैं कह देता हूं कि वैल्यू इन्वेस्टर्स टिपिकली एसआईपी करते हैं, टिपिकली, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। तो आज अगर मैं लूंगा, हो सकता है मार्केट और गिर जाए, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मैं और नीचे में ले लूँ। तो हर भाव में आपको इन्वेस्ट करना होगा, बिकॉज जितना भाव नीचे गिरेगा उतना आपके लिए तो वो कंपनी और वैल्यूबल हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपनी और सस्ती हो गई, जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना प्राइस नीचे गिरेगा उतना आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर मिलता है, ठीक है। अब स्टॉक की लिस्ट कैसे पता लगे किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है? तो देखिए, सबसे सरल तरीका तो ये है कि लोगों की सुन लीजिए। वो आपको बता दिएंगे कि ये कंपनी है, तुम इसमें इन्वेस्ट कर दे, और आंख बंद करके उनमें इन्वेस्ट करते जाइए। अब वो लोग कौन है? वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके ताऊ जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनको आपको लगता है कि ये सेंसेबल है और ये मार्केट में अच्छा काम करते हैं। मेरी माने तो वैसे लोग मिलने बहुत मुश्किल है, बिकॉज सभी को ही कहीं ना कहीं अमेच्योर ही है। तो जितना आप जानते हैं शायद वो उतना ही जानते हैं। तो सरल पाथ जाना है तो लोगों की सुन लीजिए, और थोड़ा कठिन पाथ जाना है, जो कि मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, थोड़ा कठिन पाथ में आइए तो खुद ही एनालिसिस कीजिए। तो खुद का एनालिसिस जहाँ करेंगे वहाँ स्टॉकेज की तो बात मैं करूँगा ही, है ना। तो स्टॉकेज के अंदर में हमने ऐसे आउटपुट्स बना रखे हैं जो आपको स्टॉक आइडियाज़ देंगे, जिनको आप यूज़ करके अपना फ्रेमवर्क बना के मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं स्टॉकेज के अंदर में। यहाँ पर जो कुछ आउटपुट्स हमने क्रिएट किया वो आपके लिए रेलिवेंट है।
सबसे पहला आउटपुट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है इन्वेस्टमेंट थीम्स। इन्वेस्टमेंट थीम्स, तो हमने अलग अलग थीम्स पे स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं और हर थीम के अंदर में हमने आपको 5 से लेकर 10 स्टॉक दे दिया है। थीम्स क्या हो सकते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक, गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस मॉडल, कंपनी फाइनेंशियल्स। चले बिजनेस मॉडल में चलते हैं। तो बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से थीम है मोड्स, मदर स्टॉक्स, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज, इमर्जिंग बिजनेस मॉडल इत्यादि। चलिए मदर स्टॉक्स में चलते हैं। तो मदर स्टॉक्स की थीम के बारे में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था इसी यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने देखा नहीं तो वो देखिएगा। बेसिकली मदर स्टॉक्स का मतलब हो गया वो मास स्टॉक्स जो खुद तो बिजनेस कर ही रहे, साथ साथ में उनके बच्चे भी है जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मदर स्टॉक्स के अंदर में मैंने आइडेंटिफाई कर रखी है ये सारी कंपनीज जो मदर कंपनीज है। देखिए ये कंपनीज लॉन्ग टर्म इंडिया को रिप्रेजेंट करती है और इनमें अगर हम पैसा डालेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको नुकसान होगा। कॉन्सिस्टेंटली एसआईपी करते रहेंगे तो नुकसान होने की चांसेस बहुत कम है। मदर स्टॉक से आगे हटते हैं, कुछ और स्टॉक लेते हैं। मार्केट लीडर्स। मार्केट लीडर्स का मतलब हो गया वो कंपनीज जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर में लीडर है और वो इंडस्ट्री को लिटरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका स्टॉक का लिस्ट देखेंगे तो ये सारी कंपनीज हैं जो अपने अपने डोमेन के अंदर में लीडर है, तो इनके अंदर में आप एसआईपी कर सकते हैं। तो ऐसे कई स्टॉक थीम्स यहाँ पर बने हुए हैं और आप हर थीम में जाके अपना फेवरेट स्टॉक पिक कर सकते हैं और उस स्टॉक के अंदर में प्लस और भी स्टॉक्स के अंदर में एक 10 से 15 स्टॉक का एक बास्केट बना के उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इन्वेस्टमेंट थीम्स के अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका हमने बनाया है, वो है इन्वेस्टमेंट आइडियाज। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने क्या किया, हमने एक स्टॉक का बास्केट पकड़ा, काफ़ी स्टॉक्स है उसके अंदर में, और हमने हर स्टॉक को रेट करना चालू किया। जैसे सुप्रीम इंडस्ट्री 23 का रेटिंग, मारुति 21 का रेटिंग आउट ऑफ 30, और हम बोलते हैं कि अगर 20 के ऊपर की रेटिंग की कंपनी है तो सही है, इसमें अपने को चिंता की बात नहीं है। गोदरेज कंज्यूमर 25 की रेटिंग है, मतलब ये कंपनी अच्छी है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूं, अंदर जाता हूं, तो मेरे सामने एक चार्ट आता है जो मुझे बताता है कि ये किस भाव के आसपास खरीदने लायक है। और आप देखो तो गोदरेज कंज्यूमर अभी इस भाव के आसपास कंपनी खरीदने लायक है। अब आप पूछेंगे कि सर ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इस भाव के आसपास? तो इसमें हम टेक्निकल भी यूज़ करते हैं, फंडामेंटल भी यूज़ करते हैं, फेयर वैल्यू भी यूज़ करते हैं और एक भाव निकालने की कोशिश करते हैं जो भाव आपके लिए ऑप्टिमल भाव है। तो गोदरेज कंज्यूमर क्योंकि अपने बाइंग जोन के आसपास, और ये उसी तरीके से हमने सॉर्ट कर रखा है कि जो अपने बाइंग जोन के आसपास होगा वो सबसे ऊपर आएगा। तो आप रेटिंग के हिसाब से देख सकते हैं जो बाइंग जोन के आसपास है उस कंपनी में आप एक्चुअल में और फर्दर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने केस स्टडीज भी बना रखे हैं, तो आप अंदर जाएंगे तो आपको केस स्टडी दिखेगा, डिटेल डॉक्यूमेंट दिखेगा, वो डिटेल डॉक्यूमेंट से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एकदम डिटेल डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है, ठीक है। तो ये तो हुआ वो इन्वेस्टमेंट थीम्स, जिस थीम्स के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, थीम्स, फिर मैंने बताया इन्वेस्टमेंट आइडियाज। तीसरा सरल तरीका और ये है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आप उन्हीं का ही पोर्टफोलियो देख लीजिए और उनके अंदर में जिस जिस स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल विजय केडिया जी के उसमें चलते हैं, अगर उनके शेयर होल्डिंग में जाए तो देखिए इतनी सारी कंपनीज है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और की चेंजेस में अगर मैं जाऊं तो देख सकता हूं कि सेरा के अंदर में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, इस क्वार्टर 1% से ज़्यादा हो गया है। तो कंपनी आपको आइडेंटिफाई हो गई। और अगर आप विजय केडिया जी के स्टाइल को बिलीव करते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है उन पे, तो शायद सेरा के अंदर में आप भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये हो गया क्लोनिंग स्ट्रैटेजी, मतलब कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी। जो बड़े लोग कर रहे हैं हम बस उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया रेडीमेड आइडियाज जो यहाँ से आपको मिल रही है। उसके अलावा आप स्कैन्स में जाके, फंडामेंटल स्कैन्स में जाके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी कंपनीज है जो सर्टेन क्राइटेरिया को मीट कर रही है वो भी काम कर सकते हैं, बट उसके बारे में कोई और दिन बात करूंगा। अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो अगर यहाँ से आपको स्टॉक्स मिल जाता है और आप उसमें रेगुलर एसआईपी काम चालू कर देते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए हर समय मार्केट का सही समय है, क्योंकि मार्केट को टाइमिंग एक वैल्यू इन्वेस्टर कभी नहीं करता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट को घूमने दीजिए, स्ट्रेंथ दिखाने दीजिए, फिर चालू करेंगे। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो जनरली प्राइस ड्रिवन ज़्यादा होते हैं, जिस पे मैं हमेशा चर्चा करता हूँ।
रिलेटिव स्ट्रेंथ के पैरामीटर होता है जिस पे मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, और कभी मौका मिलेगा तो इस पे भी और फिर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और देखिए, मार्केट में हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं, वो है पॉजिटिव रह सकते हैं। और मार्केट गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केट का इतने साल का, मुझे ये बताता है कि जो डटा रहेगा वही लास्ट में पैसे बनाएगा। तो जो घबरा जाएगा, जो निकल जाएगा, वो ऑब्वियसली लॉस बुक करेगा और कहीं ना कहीं फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी भी खो देगा। तो ध्यान रखिए अपना, मार्केट से जुड़े रहिए, इन्वेस्ट करिए, ट्रेड करिए, फिर भी मार्केट से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।